बहुत ही अच्छी अपडेट है जो कि लीक करना नहीं चाहती हूँ, बस थोड़ा इशारों में बता देती हूँ कि बहुत ही जल्द हैदर भाई हमारे इंडिया में आ रहे हैं। क्योंकि इसलिए मतलब ये सब कुछ हो रहा है कि ताकि दुश्मन को कभी जो है ना शरीफ नहीं समझना चाहिए। ठीक है, दुश्मन जो होता है ना बहुत ही चालाक होता है। तो इसलिए ये चीज अभी जो है वो खुफिया ही रखी हुई है कि कब आएंगे ये चीज तो नहीं बताएंगे हम। बट ये है कि आने वाले हैं कुछ दिनों में। तब तक अगर जो ये अस्थि का सांप सोई हुई थी और इसने सुना कि हैदर नहीं आ रहा है 10 को, तो अभी ये लाइव भी आने लगी, अपना वीडियो भी पोस्ट करने लगी और सब कुछ करने लगी। एक मतलब झूठा दिखावा कर रही है तो उसको करने दीजिए, कोई बात नहीं। दिखावा करने से कुछ नहीं होता है, दिखावा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन होता वही है जो होना होता है। ये है कि सीमा को बहुत जल्द एक तो नेपाल के पुलिस भी अरेस्ट करेगी। वो कितने साल के लिए उसको सजा होगी वो ही बता सकती है। चैनल तो उसका चैनल भी बंद हो जाएगा, इसलिए आप देख रहे हो कि वो बहुत ज्यादा कम अपना मतलब लाइव पे आ रही है, वीडियो भी पोस्ट नहीं कर रही है। एक तो उसको डर सता रहा है हैदर का, और दूसरा डर है उसको अपने चैनल बंद होने का। तो इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि मोमिन सर अब इतने दिनों से नेपाल गए हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ तो वो कर रहे हैं ना, इसके लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे तो वो छोड़ेंगे नहीं इसको, क्योंकि इसने बहुत ही एक गलत किया हुआ है, तो गलत का तो उसको नतीजा मिलेगा ही। और दूसरी बात ये कि वो मतलब जिस वक्त लाइव आती है, लाइव में वो बहुत बेचारी बनी होती है, वो दिखाती है कि आप देख सकते हैं मैं हिंदू हूँ, मेरे माथे में संदूर देख लो, मेरे हाथों में चूड़ियां देख लो, गले में मंगलसूत्र देख लो। तो ये सब चीजें दिखाने से कोई सनातनी नहीं बन जाता है। ठीक है। और मोमिन सर जिस हिसाब से उसका रूम दिखा रहे थे, मंदिर दिखा रहे थे, सब कुछ उन्होंने दिखाया, और उसके बावजूद भी ये एक नंबर की झूठी औरत ये बता रही है कि वो मेरा रूम नहीं है। वो बात को टालने की कोशिश कर रही थी कि उस मंदिर में बहुत शांति है, बहुत ही ये है, बहुत वो है। अरे भगोड़ी, एक नंबर की घटिया औरत। तेरे को अगर पता हो तो तुझे मैं बता दूं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कोई भी घर हो, कोई भी गिरजाघर हो, वहां पर शांति ही होती है और सुकून ही मिलता है। ठीक है। अब तेरे को तो ये चीज पता नहीं है, तू बस आई इधर पाकिस्तान से उठ के और ये बताएगी कि क्या है तो क्या नहीं है, मंदिर में क्या है तो गुरुद्वारे में क्या है, तो उधर क्या है तो इधर क्या है। तो अब तू बताएगी, तो शायद तेरे को इन चीजों का नॉलेज नहीं है, और बता रही है कि मैं पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार मैंने मंदिर देखा। तो तूने पहली बार देखा तो पहली बार ही देखेगी, इसके बाद तो कोई भी मंदिर नहीं देखेगी। ठीक, और ना ही तो कोई मस्जिद देखेगी। अगर तू कुछ देखेगी तो वो देखेगी तू सीधा जेल, और वो तेरे को जेल होके ही रहेगी। तो और बोल रही है कि वो जो मोमिन है वो झूठा है। उसने जी वहां का वो जो मालिक है उसको पता नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया, पता नहीं उसको खरीद लिया है, उससे झूठ बुलवा रहे हैं। तो इसको लगता है कि मतलब मैं तो खुद झूठी हूं ही, तो सारी दुनिया झूठी है, उसको ये लगता है। ये लग रहा है कि मैं तो खुद झूठी हूं ही, पाकिस्तान से अभी तक झूठ बोलती बोलती आ रही हूँ, तो पता नहीं सारी दुनिया झूठी है, तो उसका गलत ख्याल है। और बताएगी कि मोमिन सर ने उस आदमी को मतलब वहां के जो मालिक को डराया है, धमकाया है। क्यों? वो क्या छोटा बच्चा है?
जो उसको डराएंगे धमकाएंगे और जैसे बताएंगे वैसे ही वो करेगा। ऐसे ऐसा हो सकता है कि आज की डेट में कि कोई किसी को धमका के डरा के कुछ भी बुलवाए और वो बोल देगा? ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी होता नहीं है। आज की डेट में मेरे को अगर कोई आके मेरे को डराएगा धमकाएगा ये कर वो कर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और तू एक नंबर की झूठी औरत, कुछ भी बोलेगी, कुछ भी बकैती करेगी तो मान लेंगे? ऐसा नहीं है। ठीक। ये जो बोलती आ रही है इसके बोलने में जरा सी भी सच्चाई नहीं है। अगर ये सच्ची औरत होती तो ये बताती कि हाँ, पशुपतिनाथ मंदिर में मैंने शादी की थी, मोमिन झूठ बोल रहा है, और फलानी जगह पे मैंने शादी की थी। वो जगह बताती तो बोलते कि हाँ, सच बोल रही है, सही बोल रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो उसने बताया कि कहाँ शादी की, ना तो उसने कुछ और बताया। बस बताया क्या, मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू में हूँ, मैं आ गई हूँ। और वो जो लप्पू है वो बताता है हम वहां थे तो वो मोमिन झूठ बोल रहा है, मैं शराब नहीं पिया, मैं मटन चिकन नहीं खाया, मैं रास्ते में देखता था तो यूं मुंह फेर देता था, तो उधर देखता था तो यूं मुंह फेर देता था। तो ये इन दोनों का नाटक है और कुछ भी नहीं। इनके नाटक पे कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, इनके नाटक को कोई भी नहीं मानेगा। और सीधी सी बात है, आ, इसकी बातों पे तो कोई आएगा नहीं। और दूसरी बात, ये भगोड़ी बोल रही थी कि हैदर लाइव आता था और जब भी वो लाइव आया उसने कभी बच्चों के लिए बोला ही नहीं। कभी उसने ये नहीं बोला कि बच्चों के साथ बात करवाइए कि, अरे चीख चीख के उसने बोला, हर किसी की लाइव पे बोला, हर किसी को बोला कि मेरी बच्चों के साथ बात करो। कौन बोलेगा कि नहीं? कौन बोलेगा कि हैदर भाई ने मतलब नहीं बोला कि मेरी बच्चों के साथ बात कराओ? वो जब भी कहीं पे मतलब चैनल पर जाते थे वो तभी बोलते थे कि मेरी बच्चों के साथ बात कराओ। इस भगोड़ी को कितनी बार मैसेज उन्होंने भेजा एक दूसरे के हाथ के मेरी बच्चों के साथ बात करवाओ, मैं बहुत तड़प रहा हूँ बच्चों के लिए। और बोलती है कि नहीं बोला। बिल्कुल झूठी है वो, एक नंबर की। बिल्कुल सही बोल रही हूँ। वो ये बता रही है कि मतलब अगर हैदर वैसा होता तो मेरे को वो एक बार भी मतलब वो बोलता, या लाइव में इतनी बार आया तो उसने कभी ये नहीं बोला कि बच्चों के साथ। कितना झूठ बोल रही है। जबकि हैदर भाई जिसकी भी लाइव में गए, चाहे जिसके साथ भी उनका राब्ता हुआ, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, और वो एक ही बात बोलते थे चीख चीख के कि मेरी बच्चों के साथ बात करवाओ। और वो बोलती है कि हैदर ने कभी किसी को बोला ही नहीं। हैदर भाई बोलते थे, हर किसी को बोलते रहे, हर किसी को बोला, यहाँ तक करके बहुत सारों को बोला। कितना झूठ बोलती है ये, कितना झूठ बोलेगी। और अभी तो वोटिंग के लिए वेट कर रहे थे कि वोटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके बाद इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अभी तो मैं ये पूछती हूँ कि मतलब वोटिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, इस भगोड़ी की जगह अगर कोई आदमी यहाँ पर घुसा होता तो उसको अभी तक अगर जेल की सलाखों में रखा होता। जिसके लिए कोई क्यों आवाज नहीं उठा रहा है? जितनी भी लोग हैं क्यों नहीं इसके खिलाफ मतलब नारा लगा रहे? क्यों नहीं मतलब हड़ताल कर रहे कि मतलब एक औरत ने इतनी अंत मचाई हुई है, इतनी अंत मचाई हुई है, इसका क्यों कोई कुछ नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? अगर कोई चाहता है, सच में दिल से चाहता है अगर कि ये यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए, तो अपने अपने मुल्कों में जाके, अपने अपने गांव में जाके, अपने अपने शहरों में जाके वहां पर एफआईआर दर्ज करो और वहां पर जाके धरना लगाकर बैठ जाओ कि इस औरत को यहाँ से निकालो। क्यों नहीं निकाल रहे? क्या पुलिस वालों ने पैसे खाए हैं? क्या नेताओं ने खाए हुए हैं? क्या किसी पार्टी ने खाया हुआ है? मतलब कोई भी मतलब एक्शन लेने का नाम नहीं ले रहा। कोई चाहता है कि सच में ये यहाँ नहीं रहनी चाहिए, तो अपने अपने गांव के लोग जो हैं, अपने अपने शहरों के जो भी लोग हैं, वो जाकर आवाज उठाओ, अपने अपने थानों में जाकर एफआईआर दर्ज करो। हम लोग देखो, हम लोग तो कश्मीर बैठे हैं, हम कश्मीर से तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वहां जहाँ ये रह रही है वहां के जो लोग ये चाहते हैं, अभी तो हर किसी के साथ तो पंगे ले रही है। पाकिस्तान वालों के साथ तो इसने किया ही किया, लेकिन
हिंदुस्तान वालों के साथ क्या कर रही है, वही चीज काम अब ये हिंदुस्तान के लोगों के साथ कर रही है, कभी किसी को गाली कभी किसी को गाली। अब कुछ भी नहीं, जिस वक्त उसको मिला, जिस वक्त सबने उसका मुंह तोड़ने की कोशिश की, और बता रही है कि मैंने जी किसी को गाली नहीं दी, वो मैंने पारुल को इसलिए गाली, वो बच्चों को। अरे बकवास कर रही है तू, एक नंबर की घटिया औरत। पारुल ने क्या तेरे बच्चों को, कोई भी हमारे इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो, बच्चों के लिए ही आवाज उठा रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि बच्चों को कोई गलत बोलो, कोई भी बच्चों के लिए बोल ही नहीं। अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो बच्चों की खातिर ही आवाज उठा रहे हैं, ना कि सीमा के लिए और ना ही हैदर के लिए। एक बच्चों के लिए ही आवाज उठ रही है। और तू ये झूठ इल्जाम दे रही है कि भाई बच्चों को गाली दे रहे हैं, बच्चों को ये कर रहे हैं। अरे करना है तो मेरे को बोलो, अरे करना है तो मीना जी के लिए करो। अरे तेरे लिए और लप्पू के लिए ही हम तेरा मुंह तोड़ेंगे। तू अगर अकेली आई होती तो तेरे को तो कोई थूकता भी नहीं। लेकिन आवाज अगर उठ रही है तो एक बच्चों के लिए ही आवाज उठ रही है, और तू यहाँ के लोगों को बदनाम करेगी कि बच्चों को गाली दे रहे थे। एक किसी का भी बता वीडियो, एक वीडियो दिखा जहां पर तूने सुना हुआ है गाली देते हुए, वो एक वीडियो सामने ला, तब जाके बोलेंगे कि हाँ तू बिल्कुल सही बोल रही है। लेकिन तू एक नंबर की झूठी औरत है, मक्कार औरत है, तेरे झूठ पे कोई नहीं जाएगा। तू ये सोच रही है कि कुछ भी तू बोलेगी उस पर यकीन हो जाएगा। वीडियो कोई सामने लाते हैं, तेरी वॉइस सामने लाते हैं, ये मेरा वॉइस है ही नहीं, ये रीमा है ही नहीं, ये हैदर है ही नहीं, ये एडिटिंग है, ये वो है। तेरे को क्या लगता है सब तेरी बातों पे चलते रहेंगे?